बाघ की माँ बिल्ली, बिल्ली माँ की ममता। बिल्ली बड़ी दूर से अपनी दोस्त रानी बाघिन से मिलने जाती है। बाघिन भी उसे देखकर बहुत खुश हुई और बिल्ली ये जानकर खुश हुई कि बाघिन जल्द ही माँ बनने वाली है। तुमसे मिलकर तो मुझे दोहरी खुशी हुई है, अब मैं जल्द ही मौसी बन जाऊंगी। बिल्कुल, बस अपने लाड़ प्यार से उसे बिगाड़ मत देना। वो तो मैं जरूर करूंगी। दोनों हंसी खुशी से दिन बिताने लगते हैं कि अचानक एक दिन बाघिन को प्रसव पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। काफी देर दर्द सहने के बाद वो एक बड़े प्यारे बच्चे को जन्म देती है और उसका नाम मूसा रखती है। बच्चे को देखकर वो बहुत खुश हो गई, बहुत ही लाड़ प्यार से पुचकारने लगी। ये क्या, ये दुष्ट लकड़बग्घे यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जरूर मेरे बच्चे को मुझसे छीनने आए हैं। इनसे मेरी कोई पुरानी दुश्मनी है। तुम जल्दी से बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैंने संभाल लूंगी और किसी भी कीमत पर वापस मत लौटना। पास वाले जंगल में तुम लोग सुरक्षित रहोगे, अब जाओ। तुम अभी काफी कमजोर हो बहन, ऐसी हालत में मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे मूसा की जान बचाओ। ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। जल्दी जाओ यहाँ से, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। बिल्ली के पास बाघिन की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो तुरंत मूसा को अपने साथ लेकर वहां से निकल गई। तो वहां बाघिन अकेली उन लकड़बग्घों के झुंड से लड़ रही थी। कहाँ है वो तुम्हारा पिल्ला, जंगल का कभी न कभी होने वाला राजा? आज उसे खत्म करके ही जाएंगे। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ये बात है तो सबसे पहले तुम्हें ही खत्म कर देते हैं। तुम्हारे पति को तो वैसे भी हमने खत्म कर ही दिया, आज पूरा परिवार ही खत्म। दी एंड। बेचारी बाघिन सच में बहुत कमजोर थी, इसलिए उन लकड़बग्घों के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। पर आखिरी दम तक उसने उन्हें कांटे की टक्कर दी, लेकिन आखिरकार उस बेचारी माँ ने दम तोड़ दिया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजी, जिसे सुन बिल्ली समझ गई कि उसकी दोस्त बाघिन अब नहीं रही। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो मूसा को अपने बच्चे की तरह पालेगी और एक दिन उसे इस जंगल में लौटकर जरूर लाएगी। मेरी दोस्त ने अपने बच्चे के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, मैं उसकी ये कुर्बानी जाया नहीं जाने दूंगी। आज से मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। बिल्ली मूसा को लेकर दूसरे जंगल पहुंच गई। वहां का माहौल काफी अच्छा था। सारे जानवर एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहा करते थे। बिल्ली के साथ में बाघ के बच्चे को देखकर सब लोग हैरत में पड़ गए। पर जैसे ही बिल्ली ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, वो लोग भी बिल्ली की ममता को देखकर उस पर गर्व करने लगे। सबने मिलकर मूसा को बच्चे की तरह पाला और बिल्ली की काफी मदद की। मूसा भी धीरे धीरे बड़ा होता गया और बड़े होते ही ताकतवर बाघ में बदल गया। माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि आप आराम किया करो। आज से मैं आपका ध्यान रखूंगा। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, खुद का और आपका ख्याल रख सकता हूँ। मेरा ख्याल रखने के अलावा तुम्हें और बड़े काम करने हैं। कैसे काम माँ? हमेशा आधी अधूरी बात बोलती हो और चुप हो जाती हो। आज तो पूरी बात बतानी ही पड़ेगी। मूसा की बात सुन बिल्ली ने आह भरी। वो जान गई कि सही समय आ गया है मूसा को सच्चाई बताने का। बिल्ली ने मूसा को बाघिन और लकड़बग्घे के बारे में बताया, जिसे सुनकर मूसा का दिल टूट गया। आज तक वो बिल्ली को ही अपनी सगी माँ मानता था, पर अपनी असली माँ की सच्चाई जानकर उसे बेहद दुख हुआ। मैं अपनी माँ की मौत का बदला जरूर लूंगा माँ, लेकिन ये भी सच है कि मेरे लिए तो आप ही मेरी माँ हो। ये भी कोई बोलने की बात है, पर अब तुम्हें उस दुष्ट लकड़बग्घे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जैसी आपकी इच्छा माँ, मैं जरूर उन्हें सबक सिखाऊंगा, पर आप मेरे साथ वहां नहीं आएंगी। मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। ये कहकर मूसा तुरंत अपनी जन्म स्थान की ओर निकल पड़ता है। उसने किसी भी कीमत पर लकड़बग्घे को सबक सिखाने की ठान ली थी, पर यहाँ उस बिल्ली को अजीब सी घबराहट होने लगी। एक माँ का दिल अपने बच्चे की चिंता करने लगा, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे जंगल की ओर चली गई। मूसा पुराने जंगल में पहुंच चुका था। वहां पहुंचकर उसने जोर से दहाड़ लगाकर लकड़बग्घे को पुकारा। उसकी आवाज सुन लकड़बग्घे भी बाहर निकल आए। जंगल में नया बाघ आया है,
क्या तुम्हें पता नहीं इस जंगल में बाघों का क्या हाल होता है? निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम भी मारे जाओगे। मारे तो तुम जाओगे, वो भी मेरे हाथों से। मूसा ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और लकड़बग्घू पर टूट पड़ा। देखते ही देखते उसने आधे से ज्यादा लकड़बग्घू को घायल कर दिया। एक लकड़बग्घा मूसा पर पीछे से हमला करने ही वाला था कि तभी वो बिल्ली पहुंच गई और उसने चिल्लाकर मूसा का ध्यान उस ओर भटकाया। लकड़बग्घे ने मूसा को छोड़ बिल्ली पर हमला कर दिया। नहीं, मेरी एक माँ को तो तुम मार चुके हो, लेकिन मेरी इस माँ को तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो तुम उस बागिन के बेटे हो जिसे हमने मारा था। आज तो तुम्हें भी मार ही देते हैं। लकड़बग्घे के हमले में बिल्ली बुरी तरह से घायल हो गई, लेकिन तभी मूसा ने उस लकड़बग्घे पर हमला कर उसे मौत के घाट उतारा। मैंने आपसे यहाँ आने के लिए मना किया था। देखो आपके साथ ये क्या हो गया। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरे बेटे के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे बस जरा सी चोट आई है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। बिल्ली की ममता और उसकी परवरिश की वजह से बागिन का बेटा मूसा बड़ा होकर इतना ताकतवर और नेक दिल बाघ बना, साथ ही अपने पुराने जंगल को उनके चंगुल से आज़ाद भी करवाकर एक शांति प्रिय राज्य स्थापित किया, जहां वो अपनी माँ बिल्ली के साथ शांति से रहने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ की ममता किसी भी बंधन और फर्क को नहीं मान। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जादुई गुफा, शैतानी शक्तियों वाला खूनी जालिम शेर और बादशाह। एक बार की बात है, एक शैतानी शक्तियों वाला शेर जिसके सारे बदन पर आंखें लगी हुई थी, दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था। एक दिन वो जंगल में शिकार ढूंढ रहा था। काफी देर होने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। तब वो अपने मन में सोचता है, लगता है मैंने इस जंगल के सारे जानवरों को खत्म कर दिया है। हम मेरे शिकार के लिए यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ रहकर भूख से मरने से अच्छा है कि मैं किसी और जंगल में जाकर शिकार ढूंढूं। यूं वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर दूसरे जंगल में चला जाता है। वहाँ वो ढेर सारे जानवरों को देखकर खुश हो जाता है। जानवर शैतानी शेर को देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। ये देख शेर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे वाह, कहाँ भाग रहे हो? अब तुम्हें मेरा शिकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। यूं वो जानवरों का पीछा कर एक सूअर का शिकार कर उसे खा जाता है। अरे वाह, बड़ा ही मजेदार शिकार हाथ लगा है। यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं। जब तक कि यहाँ के जानवर खत्म नहीं हो जाते, ये जंगल ही मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह से वो शेर उसी जंगल में रहने लगता है। वो जब मन चाहता तब किसी भी जानवर का शिकार कर उसे खा लेता था। जंगल में दहशत का माहौल था। सारे जानवर बहुत ही डरे हुए थे। उस जंगल का राजा शेर भी शैतानी शक्तियों वाले शेर से हार जाता है और मर जाता है। शेरनी अपने पति की मौत के बाद अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल की भाग दौड़ संभाल रही थी। शेरनी का एक दोस्त था बाज। एक दिन शेरनी के दोनों बच्चे अपनी गुफा के सामने खेल रहे थे। अरे बच्चों, चलो खेल खत्म करो और अंदर चलो। माँ बस थोड़ी देर और, बड़ा मजा आ रहा है। देखो, गुफा से दूर मत जाना, यहीं खेलना। मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, समझे? हाँ माँ। शेरनी गुफा में आराम करने चली जाती है। कि तभी वहाँ शैतानी शेर आता है और वो शेरनी के दोनों बच्चों को अपनी जादुई शक्तियों से गायब कर देता है। और कुछ देर बाद जब शेरनी जागती है तो वो अपने बच्चे को गुफा के बाहर ना पाकर घबरा जाती है
और इधर उधर देखने लगती है। वो समझ जाती है कि ये काम उस शैतानी शेर का है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मैं उस शैतानी शेर को नहीं छोड़ूंगी, पता नहीं वो मेरे बच्चों के साथ क्या कर रहा होगा। ये कहकर वो दहाड़ मारते मारते रोने लगती है। तभी वहाँ बाज आता है। अरे दोस्त, क्या हुआ, क्यों तुम इतना परेशान हो? शेरनी सारी बात बाज को बताती है। अब मैं उस दरिंदे को नहीं छोड़ूंगी। अरे पर तुम उस शैतानी राक्षस का कैसे सामना करोगी? उसने तुम्हारे पति को भी मार डाला था। मैं वो सब कुछ नहीं जानती, अपनी जान दे दूंगी पर अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, पर जो भी करना है सोच समझ कर करना। शेरनी वहाँ से निकल ही रही होती है कि जिस गुफा में वो रहती थी उस गुफा में एक आवाज आती है। रुक जाओ शेरनी, तुम यूं अकेले उस शैतानी शेर का सामना नहीं कर पाओगी। वो बहुत ताकतवर है, उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। कौन है? कोई दिखाई क्यों नहीं देता? मैं वही गुफा हूँ जिस गुफा में तुम रहती हो। मैं एक जादुई गुफा हूँ। देखो, तुम जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसके बाद तुम्हें पछताना पड़े। तो मैं क्या करूँ? अपने बच्चों को यूं मरने के लिए छोड़ दूँ? नहीं, मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ देता हूँ जिससे तुम उस शैतान का अंत कर सकती हो। तुम और बाज गुफा में आओ। पर बाज क्यों? मैं अपने दोस्त की जान मुसीबत में क्यों डालूं? अरे ये कैसी बात कर रही हो? अगर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो किस काम की दोस्ती? मैं तुम्हें और बाज को मिला दूंगा जिससे तुम एक ताकतवर शेर बन जाओगे और उस शैतानी शेर का अंत कर पाओगे। यूं शेरनी और बाज गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा अपनी शक्तियों से शेरनी और बाज को जोड़ देता है और शेरनी बहुत ही ताकतवर बन जाती है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर वहां से गायब होती है और शैतानी शेर के सामने पहुंच जाती है। शेरनी के दोनों बच्चों को शैतानी शेर ने एक पिंजरे में कैद कर रखा था। सारी आंखें थी जिससे वो शेरनी के हमले से बच जाता है। शैतानी शेर शेरनी का ये रूप देखकर कहता है, अरे वाह शेरनी, इस बाज के साथ जुड़कर भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जैसे मैंने तेरे पति को मारा है वैसे ही मैं तुझे भी मार डालूंगा। मैं बहुत ही ताकतवर हूँ। तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, पर एक माँ की ताकत के सामने तुम्हें हार माननी ही पड़ेगी। यूं शेरनी, बाज और शैतानी शेर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। शैतानी शेर शेरनी बाज की शक्तियों के सामने हार जाता है और वो मर जाता है। इसके बाद शेरनी और बाज अपने अपने रूप में आ जाते हैं। शेरनी अपने बच्चे को देख बहुत खुश होता है। उस दिन के बाद से पूरे जंगल के जानवरों को उस शैतानी शेर से छुटकारा मिल जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें हमारी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर